काजोल देवगन की माँ मूवी में अभी अभी देखकर आ रहा हूँ। क्या इसकी स्टोरी लाइन भी वही टिपिकल हॉरर मूवीज जैसी है जिससे लोग अब धीरे धीरे बोर होना शुरू हो चुके हैं? क्या इस फिल्म को शैतान के यूनिवर्स से जोड़ना एक सही डिसीजन था? और ये फिल्म मुझे कैसी लगी, आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। माँ, पेट में दर्द हो रहा है। पहली बार है ना शोना? सबसे पहले तो एक माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं है, बट इसका प्रेजेंटेशन काफी हद तक मुझे ठीक ठाक लगा। अगर इसके स्टोरी लाइन की बात करें तो इसमें काजोल एक ऐसी फियरलेस मदर का रोल प्ले कर रही हैं जो अपनी बेटी को डर, खून और बिट्रेल से जुड़े एक ऐसे राक्षस के श्राप से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कहानी की शुरुआत होती है जिसमें माँ बेटी एक घने जंगल से होकर गुजर रहे हैं और वहां अचानक से दोनों माँ बेटी का एक रहस्यमय सुपरनेचुरल पावर से एनकाउंटर होता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों चंदनपुर नाम के एक ऐसे भयानक से गांव में पहुंच जाते हैं जहां महीनों से लड़कियां गायब हो रही हैं एक राक्षस की वजह से जो एक शापित पेड़ से जुड़ा है और वो राक्षस लड़कियों के खून से पलता है। एंड मैं ये कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, ये ट्रेलर में बता दिया था। अब ये कहानी का ओवरऑल जिस देखोगे तो वही ओल्ड फैशन है, लेकिन इसको जिस तरीके से प्रेजेंट करके दिखाया गया है देन आई वुड से कि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा ऐसा कहना भी गलत होगा और आपका पैसा फुल वसूल हो जाएगा ये कहना भी आपके साथ नाइंसाफी होगी। सो स्टोरी आपको थोड़ा बहुत तो हुक करके रखती है, बट अगर आप इसको शैतान के यूनिवर्स से जोड़ने की बात करके बेच रहे हो तो इस फिल्म के लिए सबसे पहले तो एक स्टैंडअलोन पिक्चर के रूप में हिट की कैटेगरी में आना मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह का बेंचमार्क शैतान मूवी ने सेट करके दिया था उस लेवल के स्टैंडर्ड को मीट कर पाना इस मूवी के लिए थोड़ा मुश्किल है। इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद मुझे सिर्फ एक थॉट आया था कि इस मूवी को एक बार थिएटर में चांस जरूर दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपने बाबू सोनो या निब्बा निब्बी के साथ बिजी हो तो इसको ओटीटी पर भी देखा जा सकता है। पिछले 4-5 सालों से थिएटर में मैंने काजोल की एक भी प्रॉपर कमर्शियल मूवी नहीं देखी है। इनकी लास्ट थिएट्रिकल फिल्म मैंने तानाजी देखी थी जो कि 2020 में रिलीज हुई थी, और जहां तक मुझे जानकारी है उसके बाद से जितने भी फिल्में इन्होंने की हैं वो सब ओटीटी पे ही रिलीज हुई हैं, और उनमें से एक भी ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस या स्टोरी लाइन नहीं थी जिसको पैसा खर्च करके मेरा देखने का मन करे। अब पूरे 5 साल के बाद काजोल की परफॉर्मेंस को एक बड़ी स्क्रीन पर देखने का मौका मिला है, और बड़ी स्क्रीन पर काजोल की परफॉर्मेंस वाकई कमाल की लगती है। आधा पौना % भी इनकी परफॉर्मेंस में आपको झांट भर भी कोई कमी नजर नहीं आएगी। रोनित रॉय का इस फिल्म में जितना भी रोल है आई वुड से इट्स फैंटास्टिक। बंगाली एक्सेंट को जिस तरीके से भाई ने अपनी परफॉर्मेंस में यूज किया है ही प्रूव्ड कि ये बंदा अपने कैरेक्टर पर कितना डिटेलिंग में काम करता है। हालांकि इनका फैमिली बैकग्राउंड ही बंगाली है, बट लैंग्वेज पर उतना फ्लुएंट कमांड ना होने के बावजूद भी ये कहीं फील नहीं हुआ कि ये जबरदस्ती एक्सेंट पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस फिल्म का सबसे नेगेटिव पॉइंट मुझे इसका वीएफएक्स वाला पार्ट लगा। स्टार्ट से लेकर एंड तक जितने भी इसमें वीएफएक्स वाले शॉट्स हैं सारे के सारे आर्टिफिशियल लग रहे थे। बहुत सारी लोकेशंस को देख के लग रहा था कि ये एक सेट के अंदर शूट किया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें नकली फील होती हैं। इंडिया में ही ना जाने कितने ऐसे स्टूडियोज हैं जिनके वीएफएक्स का काम हॉलीवुड के लेवल का है, बट पता नहीं क्यों मेकर्स हमेशा पैसा बचाने के चक्कर में क्वालिटी पर ही कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। स्पेशली वीएफएक्स को सबसे हल्का काम समझ के सस्ते स्टूडियोज के पीछे भागते हैं। आगे चल के यही एक ट्रेंड बन जाता है जिसमें 10 में से 7 या 8 ऐसी घटिया फिल्मों को हम ऑडियंस को झेलना पड़ता है। सो ओवरऑल ये मुझे एक काम चलाओ फिल्म लगी। तो अगर आपको 800,000 रुपए के पॉपकॉर्न पे पैसा उड़ाने के लिए जेब में खुजली हो रही है और निर्मला ताई पे बहुत प्यार आ रहा है तो बिंदास थिएटर में ये मूवी देख सकते हो। और 1000 रुपए का पॉपकॉर्न कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, और इसी तरह के जनरल रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।